सत्य तो यह है कि भगवान परशुराम भगवान हैं। भगवान परशुराम भगवान हैं, लेकिन जितनी जनप्रियता प्रभु राम ने प्राप्त की, शायद उतनी परशुराम जी ने प्राप्त नहीं कर पाई। परशुराम जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे वामन भगवान हो, चाहे अवतारवाद के क्रम में स्वयं यदुवंशनाथम हो, चाहे रघुवंशनाथम हो, चाहे भृगुनाथम हो, अथवा अन्य अवतारवाद में, सभी अवतारों के प्रति मेरा समर्पण है, क्योंकि भगवान को हम जाति बंधन से मुक्त देखना चाहते। ठीक है, ये हमारी भावना हो सकती है कि भगवान हमारी जाति के हैं, कोई कह सकता हमारी जाति के, हमारी जाति के हैं, लेकिन वस्तुतः अगर विचार किया जाए तो भगवान भक्तों के हैं और भक्तों की कोई जाति नहीं होती है। जिस जाति में भक्त पैदा हो जाता है उसी जाति का वो मान लिया जाता है। क्यों भाई? जिस जाति में भक्त पैदा हो जाए उसी जाति का मान लिया जाता है। वस्तुतः भगवान है भक्तों के। अब जिस जाति में पैदा हो जाए भक्त, उसी जाति का भगवान हो जाता है। आप सब जानते हैं कि रैदास जी ने भी ऐसी भक्ति की कि वो संत शिरोमणि हो गए। क्यों भाई? हो गए नहीं? रैदास जी संत शिरोमणि हुए। भले ही निम्न कुल में उनका जन्म हुआ, लेकिन वो संतों में शिरोमणि संत के रूप में पहचाने गए। तो हम भगवान को विशेष रूप से जाति के माध्यम से पहचाने, यह उचित नहीं होगा। लेकिन ये सत्य है, एक ही काल में दो भगवान हैं, भगवान परशुराम जी, भगवान राम जी। राम जी और परशुराम जी दोनों आमने सामने हैं, लेकिन परशुराम जी का अविशावतार है। ये प्रसंग में नहीं सुना रहा हूं, क्योंकि प्रसंग तो हमारे त्रिपाठी जी कह चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा किसी भवन का निर्माण अगर होता है तो भले ही नींव किसी ने डाली हो, स्ट्रक्चर किसी ने तैयार किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस स्ट्रक्चर पर आगे आने वाला कारीगर थोड़ा बहुत प्लास्टर जरूर करता है। क्यों? वही करता है कि नहीं करता है? भले ही वो दूसरे भवन का निर्माण करे, लेकिन थोड़ा बहुत अपनी कलात्मक शैली में वह अपनी कला का प्रदर्शन करता है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि एक ही काल में दो भगवान, लेकिन जितनी जनप्रियता प्रभु राम ने प्राप्त की उतनी परशुराम जी ने नहीं। भले ही परशुराम जी भृगुपत गए बनहि तप हेतु, तपस्या करने के लिए चले गए, आज भी वो तपस्या कर रहे हैं। हमारे राम जी की तो स्वधाम गमन लीला हुई, लेकिन परशुराम जी की स्वधाम गमन लीला नहीं हुई। भृगुपत गए बनहि तप हेतु, आज भी वो तपस्या कर रहे हैं और भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई भ्रम नहीं। लेकिन दुनिया ने श्री राम जी को जो समर्पण की भूमिका में भाव दिया, ईमानदारी से बताओ, अवतार के क्रम में शायद और किसी अवतार को दिया हो। क्यों? इसका कारण यह है कि प्रभु श्री राम ने केवल अवतार ही नहीं लिया, परशुराम जी ने तो अवतार लिया, भगवान वामन ने अवतार लिया, नृसिंह ने अवतार लिया, अन्य सभी अवतारों में सभी भगवान ने अवतार लिया। लेकिन हमारे राम जी ने केवल अवतार ही नहीं लिया,
बल्कि सारे विश्व को संस्कार भी दिया है। इसलिए सारे विश्व को अगर संस्कार मिल रहा है तो श्री राम के द्वारा मिल रहा है। सोचो जरा, हम धनवान हो, विद्वान हो, बलवान हो, ये विशेषता नहीं, लेकिन हम चरित्रवान हो, ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता हो। चरित्र की पूजा होती है, तो श्री राम जी ने चरित्र की स्थापना की। अब यहां संत और भगवंत दोनों निरंतर हैं, इनमें अंतर क्या है? जितनी आवश्यकता इस धरित्री को भगवंत की है, उतनी ही आवश्यकता संत की है। क्यों भाई, है कि नहीं? जितनी आवश्यकता इस जगत को पृथ्वी माता की है, उतनी ही आवश्यकता जन्मधात्री माता की है। अगर जन्मधात्री माता जन्म न दे तो पृथ्वी का तात्पर्य क्या होगा? क्यों भाई? बहुत सोचनीय बात है, विचारणीय बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जितनी आवश्यकता धरित्री माता की है, धरती माता की है, पृथ्वी माता की है, ठीक उतनी ही आवश्यकता हमें जन्मधात्री माता की। और याद रखना, जितनी दोनों माताओं की आवश्यकता, उससे कहीं मुझे गौ माता की आवश्यकता है। क्योंकि एक ही साधे सब सदे, ये यज्ञ तो गत वर्ष नहीं, विगत वर्ष नहीं, शायद कई वर्षों बाद यज्ञ हो रहा है, और आगे भविष्य में आने वाले समय में होता रहे, भगवान की कृपा बनी रहेगी। इसमें ठाकुर जी की कृपा पर हम विश्वास रखते हैं, पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं रखते। किस पर विश्वास रखते हैं? भगवान की कृपा पर। और गत वर्ष में आया था, मैंने यही घोषणा की थी कि प्रभु प्रेरणा हो रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यज्ञ होना चाहिए, इस भूमि पर यज्ञ होगा, ये प्रभु प्रेरणा बोल रही है। तो प्रभु प्रेरणा का तात्पर्य है कि प्रभु कृपा करने जा रहे हैं, तो प्रभु की कृपा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है। आज यज्ञ भगवान प्रतिष्ठापित हैं, हम उनकी परम पवित्र गोद में बैठकर कथा कह रहे हैं। बोलो, ये पुरुषार्थ की बात है कि कृपा की? ये कृपा की विशेषता है, पुरुषार्थ नहीं। और कृपा की ही आवश्यकता है। हम सबको भगवान की कृपा की जरूरत है, बिना कृपा के कुछ हो ही नहीं सकता है। हम चाहे जितने बल का प्रदर्शन कर लें, लेकिन बल का प्रदर्शन जो भी करेगा, याद रखना, उससे पराजय ही मिलेगी, और जो कृपा पर भरोसा करेगा उसे विजय ही विजय मिलेगी। ये मैं विश्वास करता हूं। इसलिए बल का प्रदर्शन नहीं, कृपा का अनुभव करना चाहिए। तो संत की जितनी जरूरत है, उतनी भगवंत की जरूरत है। जितनी गुरु की जरूरत है, उतना ही परमात्मा की जरूरत है। जितनी परमात्मा की जरूरत है, उतनी ही हमें सदगुरु की जरूरत है। बिना गुरु के परमात्मा मिल नहीं सकता है। आप कहोगे महाराज, मान लीजिए गुरु मिल गया हमें, लेकिन परमात्मा नहीं मिला, उसके पहले गुरु चला गया था, तब कैसे परमात्मा मिलेगा? तो याद रखना, अथवा गुरु ही इतनी गहराई में चला गया कि वो निकल के ही नहीं आ पा रहा धरातल पर। क्यों भाई? तब परमात्मा कैसे मिलेगा? तो सुनो, गुरु का शरीर शिष्य को ईश्वर से नहीं मिलाता है। गुरु का शरीर रहे दुनिया में अथवा न रहे, ये शरीर शिष्य को परमात्मा से नहीं मिलाता है, बल्कि गुरु का मंत्र ही शिष्य को परमात्मा से मिलाता है। और मंत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। क्यों भाई? मंत्र अजर अमर है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। शरीर तुम्हारा यहीं रह जाएगा, लेकिन तुम्हारे कल्याण के लिए मंत्र तुम्हारे साथ जाएगा। बोलो, जाएगा कि नहीं जाएगा?
इसलिए हमें मंत्र पर भरोसा करना चाहिए। मैं शब्द कहता हूं कि न तो पिता कल्याण कर सकता है, न संपत्ति कल्याण कर सकती है, न पद कल्याण कर सकता है, न प्रभाव कल्याण कर सकता है। यदि कल्याण परमात्मा कर सकता है तो गुरु की वाणी के द्वारा कर सकता है, उसके द्वारा दिए हुए उपदेश के द्वारा कल्याण हो सकता है और कोई दूसरा विकल्प नहीं। आइए एक सुंदर भाव आपको बताएं और समसामयिक, बहुत ही सुंदर। आप तिलठी में नहीं बैठे हैं, आप एक तीर्थ में बैठे हुए हैं। आप कहोगे महाराज जी विंध्यवासिनी तीर्थ की भूमि ये, हाँ ये भी सत्य है, माँ का धाम है, उन्हीं का ये क्षेत्र है। लेकिन सत्य है कि यज्ञ भगवान यहाँ प्रतिष्ठापित हो चुके हैं, इसलिए ये गांव और ये परिसर भी पवित्र हो गया है। और पवित्र का मतलब ही तीर्थ होता है। पवित्र का अर्थ क्या है? तीर्थ। और तीर्थ का अर्थ भी है पवित्र। इसलिए आप सब तीर्थ में बैठे हुए हैं। और एक बात कह दूं तो निश्चित रूप से आपको यह बात माननी ही पड़ेगी हमारी, क्योंकि मैं अपने मनमुखी विचारधारा से नहीं बोल रहा हूं, मैं रामचरितमानस की परंपरा से बोल रहा हूं, प्रमाणित करके बोल रहा हूं। अगर हम आपके यहां आए हुए हैं, ये सत्य है कि कामता नाथ जी ने अपना प्रतिनिधि बना करके मुझे यहां भेजा है। किसने भेजा है? कामता नाथ जी ने प्रतिनिधि बना करके आपके पास भेजा है। तो इसका मतलब है कि मैं चित्रकूट धाम का नेतृत्व लेकर के आया हूं। बोलो आया हूं कि नहीं? तो इस भूमि पर केवल विंध्यवासिनी मां का ही धाम स्थापित नहीं है, यज्ञ भगवान के स्वरूप में केवल यज्ञ तीर्थ ही स्थापित नहीं है, यह तो चित्रकूट धाम, कामदगिरि धाम भी यहाँ प्रतिष्ठापित हो चुका है। प्यारे, ये साधारण भूमि नहीं है, इसको आप सामान्य न समझें। चित्रकूट धाम में देवता प्रवेश किए और यहां भी यज्ञ मंडप में देवताओं का आवाहन हुआ। बोलो हुआ कि नहीं? 33 कोट देवता यहां स्थापित हैं। चित्रकूट में भी भगवान श्री राम जब तपस्या कर रहे थे तो वहां भी 33 कोट देवता पहुंचे। अमर क्यों पहुंचे? किन्नर दिशपाला चित्रकूट आए तही काल, राम प्रणाम कीन सब काहू, उमुदित भयो लहि लोचन लाहू। भगवान ने सबका सम्मान किया। सीधी सी बात, आपके नगर में देवता आए, जब भगवान निवास किए चित्रकूट में देवता आए तो भगवान ने सम्मान किया कि नहीं किया? आपके यहाँ यज्ञ भगवान के इस दिव्य वेदी पर 33 करोड़ देवता स्थापित हैं। आपके गांव में देवता आए कि नहीं आए? तो हम ग्रामवासियों का क्या धर्म कहता है? वो लोग सबको सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यज्ञ कराने वालों का भले ही हम सम्मान न करें, लेकिन यज्ञ पर बैठे हुए देवताओं का सम्मान हम जरूर करें। ये हमारा परम धर्म कहता है। वो लोग कहता है कि नहीं कहता है? देवता स्वर्ग छोड़ के आए हैं और आपके इस यज्ञ मंडप में विराजित है। सबको यज्ञ भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए, तभी यज्ञ का सम्मान और यज्ञ वेदी पर बैठे हुए देवताओं का सम्मान होगा।
देवता किसी व्यक्तिगत परिवार के नहीं होते, क्यों भाई? और देवता किसी व्यक्तिगत पार्टी के नहीं होते हैं, क्यों भाई? पार्टी के होते हैं क्या कि इनको भी भाजपा का मान लिया? जैसे आजकल साधु संतों को देखते हैं, कहते जय श्री राम और महाराज मोदी जी फिर आएंगे क्या? अरे मोदी जी फिर आएंगे? अरे मोदी आएगा, अपने कर्मों से आएगा, क्यों भाई? आएगा कि नहीं? अपने कर्तृत्व से आएगा। साधु संतों को देख करके साधु संतों को पार्टी से जोड़ देना मुझे तो नहीं लगता है कि ये उचित है, ये दृष्टिकोण उचित है। साधु संतों का अगर कोई अपना दल है तो वो इस मंच पर आज दल आपके सामने है, और वो साधारण दल नहीं है। हमारे दल का नेतृत्व रामचरितमानस करता है, इसलिए तुलसी दल के रूप में हमारा दल प्रतिष्ठापित है। हमारे दल का नेतृत्व रामचरितमानस कर रहा है, वो लोग कर रहा है कि नहीं? इसलिए इस दल का क्या नाम होगा? तुलसी दल। और तुलसी दल के बिना भगवान किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करते। करते हैं क्या? अब जितने भी राजनीतिक दल हैं, हम महात्मा लोग उन दलों को तभी स्वीकार करेंगे जब हमारे तुलसी दल को वो स्वीकार कर लेंगे, तो हम उन्हें स्वीकार करेंगे। अब बताइए, निष्पक्ष बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? इसमें अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। ये तुलसी दल ही महत्वपूर्ण है। तुलसी दल सबके कल्याण के लिए है। यज्ञ भगवान का सम्मान हमें करना है, यज्ञ वेदी पर बैठे हुए देवताओं का सम्मान हमें करना है, और सभी को यज्ञ भगवान की परिक्रमा करनी है। और यज्ञ भगवान की परिक्रमा करने के बाद हमें ज्ञान यज्ञ की भूमि पर बैठकर संतों की वाणी भी श्रवण करना है, ये भी हमारा संकल्प होना चाहिए। इस गांव में हम अपनी पीठ छोड़ करके आए। बोलो, आए पीठ छोड़ के कि नहीं? कामदगिर पीठ। अभी आप लोग अगर कामदगिर भगवान का दर्शन करने जाएं अमावस्या पर, तो भगवान का दर्शन करना मुश्किल हो जाएगा। हो जाएगा मुश्किल कि नहीं? और यदि मुझसे भी आप मिलना चाहो तो साधारण में नहीं मिल पाओगे। समझ गए हो कि नहीं? बहुत प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन प्यारे, चित्रकूट में भगवान का दर्शन करना मुश्किल है, हमसे मिलना भी मुश्किल है, लेकिन हम तुम्हारी सरलता और सहजता से कितने प्रभावित हैं कि हम तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे गांव में आ गए, और कामतानाथ भगवान को लेकर के हम तुम्हारे गांव में आए हैं। बोलो भाई, हैं? जब हम कई सौ किलोमीटर चल के तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे गांव में तुम्हारे बीच आ सकते हैं, तो तुम घर छोड़ करके प्यारे हमसे मिलने नहीं आ सकते हो कथा मंडप में। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? सोचो जरा। क्योंकि मैं यहाँ किसी परिवार का नहीं हूं, न किसी पार्टी का हूं। जो भगवान कामतानाथ को अपना मानता होगा, मैं उसी का हूं प्यारे। इसलिए अगर तुम भगवान के बन गए हो तो हमने तुम्हें जरूर अपना बना लिया है। हमारी बात को आपने माना है, इसलिए मुझे प्रसन्नता है। मैंने गत वर्ष प्रभु प्रेरणा से जो घोषणा की थी, उस पर आपने अक्षरशः अनुपालन किया और यज्ञ भगवान को इस भूमि पर प्रतिष्ठापित कर दिया। मुझे यह देख करके, यज्ञ भगवान का दर्शन करके, मंडप बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर दिव्य भव्य मंडप है, और मंडप के साथ साथ कथा मंडप की भी रचना बहुत सुंदर है प्यारे। ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में नहीं, हम तो वैकुंठ में बैठे हुए हैं। किस में बैठे हुए हैं? वैकुंठ में। लेकिन एक बात का मेरा और चैलेंज है कि ये वैकुंठ
उस बैकुंठ से ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसमें बैकुंठाधिपति बैठा हुआ है। आप कहोगे महाराज कैसे? इसलिए कि यज्ञ भगवान के रूप में बैकुंठाधिपति वो ऊपर वाले बैकुंठ से उतर के तिलठी वाले बैकुंठ में आ गया।